विद्यार्थियों, आज हम 8वीं कक्षा के हिंदी पाठ्यपुस्तक पल्लव भाग 3 में अंतर्गत मेरा नया बचपन नामक कविता का प्रश्नोत्तर आप लोगों के समक्ष लाए हैं। मेरा नया बचपन इस कविता की रचयिता है सुभद्रा कुमारी चौहान। इस कविता में सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपनी बेटी के रूप में अपने ही बचपन की पुनरागमन का वर्णन किया है। वो ये अनुभव करती है कि बचपन में ही निर्मल तथा स्वाभाविक विश्राम है। कोई भी मनुष्य बचपन के आनंद के अनुभव से अछूता नहीं रह पाता है। तो बच्चों, आप सभी इस वीडियो को ध्यान से सुने और देखें। झूम झूम कर गीले गालों को सुखा दिया। आज पहला प्रश्न है, बचपन में ऐसी कौन सी विशेषता होती है जिसकी बार बार याद आती है? उत्तर है, बचपन अतुलित आनंद का भंडार होता है। ना कोई काम, ना कोई चिंता, सिर्फ खेलना, खाना और मस्ती करना। माँ का प्यार, परिवारजनों का स्नेह, इन सभी विशेषताओं के कारण बचपन बार बार याद आती है। दूसरा प्रश्न है, कवियत्री क्यों चाहती है कि उनका बचपन फिर से लौट आए? कवियत्री अनुभव करती है कि बचपन का समय ही निर्मल तथा स्वाभाविक विश्राम है, जहाँ चिंता रहित होकर स्वच्छंद रूप से हम परिवारजनों के स्नेह की छाया में बड़े होते हैं। इसी कारण कवियत्री चाहती है कि उनकी बचपन फिर से लौट आए। तीसरा प्रश्न है, वह प्यारा जीवन निष्पाप का अर्थ स्पष्ट करो। उत्तर है, वह प्यारा जीवन निष्पाप का अर्थ है, मनुष्य का बचपन का समय प्यारा और निष्पाप होता है। इस समय किसी भी शिशु के मन में छल कपट नहीं होता है। बचपन अतुलित आनंद का भंडार होता है। और फिर दिया गया है, मेरा नया बचपन कविता के प्रतिपाद्य को स्पष्ट करो। और इसके उत्तर कुछ इस तरह है। कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपनी कविता मेरा नया बचपन के जरिए खुद की बचपन की मधुर स्मृतियों का सजीव वर्णन किया है। अपने बचपन को याद कर कवियत्री कहती है कि बचपन का जीवन प्यारा और निष्पाप होता है, क्योंकि चिंता रहित खेलना, खाना, निर्भय तथा स्वच्छंद रूप से घूमना फिरना, ये सब सिर्फ बचपन में ही होता है। थोड़ी सी आंसू निकलते ही माँ का प्यार, परिवार का स्नेह, यही सब बचपन का निर्मल शांति है। बचपन की इन्हीं विशेषताओं के कारण कवियत्री फिर से अपने बचपन में लौट जाना चाहती है और अपनी नन्ही बेटी के रूप में कवियत्री को फिर से खोई हुई अपनी बचपन मिलती है। कवियत्री कहती है कि अपनी नन्ही बेटी के साथ स्वयं बच्ची बनकर खेलना, खाना, तुतलाना, ये सब करके उसने अपनी बचपन फिर से पाया है। जिस बचपन को कवियत्री बरसों से खोज रही थी, अब वही बचपन कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान के पास लौट आई है अपनी नन्ही सी बिटिया के रूप में। प्रश्न 2 में आशय स्पष्ट करने के लिए दिया गया है। प्रश्न 2 के क में दिया गया है, बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी।
इन पंक्तियों का आशय है, कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान अपनी बीती हुई बचपन को याद करके कहती है कि बचपन की यादें कभी भी भूल पाना असंभव है। बचपन हमारे सबसे मस्त खुशी भरे सुनहरे समय हैं। बचपन का भय तथा चिंता रहित खेलना, खाना, घूमना फिरना, माँ का प्यार, ये सब हमें बार बार याद आती है। लेकिन बड़ी हो जाने पर कवयित्री अनुभव करती है कि बचपन का सबसे आनंदमय पल उसने गंवा दिया है। इसी कारण कवयित्री बचपन को कहती है कि वह तो चला गया, लेकिन साथ में कवयित्री के जीवन के सबसे खुशी भरा पल भी ले गया, जो अब सिर्फ उनकी यादों में है। ख में दिया गया है, मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदन वन से फूल उठी यह छोटी सी कुटिया मेरी। उत्तर है, इन पंक्तियों के द्वारा कवयित्री कहती है कि बचपन की याद में आतुर वह अपने बचपन को लौट आने के लिए कह रही थी। फिर कवयित्री की नन्ही सी बेटी ने जब उसे माँ कहकर पुकारा, तब उसे ऐसा लगा कि उसकी छोटी सी कुटिया नंदन वन की फूल की तरह खिल उठी, मानो उसकी बेटी के रूप में बचपन लौट आया है, जो सालों पहले उसे छोड़कर गया था। प्रश्न 3 में दिया गया है, निम्नलिखित कथनों में से सही कथन पर सही का निशान लगाओ। तो क में पूछा गया है, कवयित्री को बार बार बचपन की याद आती है क्योंकि उनकी माँ उन्हें बहुत प्यार करती थी। बचपन अतुलित आनंद का भंडार होता है, बचपन में कोई काम नहीं करना पड़ता। और इस प्रश्न का सही विकल्प है, बचपन अतुलित आनंद का भंडार होता है। ख, बड़े बड़े मोती से आंसू झूला झुलाते थे, जयमाला पहनाते थे, आनंद दिलाते थे। और इसका विकल्प है, जयमाला पहनाते थे। ग में दिया गया है, बचपन में रोने पर कवयित्री की माँ उन्हें गोद में उठाकर खूब प्यार करती थी, उन्हें बिल्ली से डराती थी, उनकी पिटाई कर देती थी। और इसका सही विकल्प है, उन्हें गोद में उठाकर खूब प्यार करती थी। घ में दिया गया है, कवयित्री की बिटिया उन्हें क्या खिलाने आई थी, मिठाई, चॉकलेट या मिट्टी। और इस प्रश्न का सही विकल्प है, कवयित्री की बिटिया उन्हें मिट्टी खिलाने आई थी। प्रश्न 4 में रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए कहा गया है। वे इस प्रकार है, जिसे खोजती थी बरसों से, अब जाकर उसको पाया, भाग गया था मुझे छोड़कर, वह बचपन फिर से आया। ख में है, आजा बचपन एक बार फिर, दे दे अपनी निर्मल शांति, व्याकुल व्यथा मिटाने वाली वह अपनी प्राकृत विश्रांति। और नंबर 5 की प्रश्न कुछ इस प्रकार है। क में दिया गया है, मेरा नया बचपन कविता की रचयिता कौन है। उत्तर है, मेरा नया बचपन कविता की रचयिता सुभद्रा कुमारी चौहान है। ख में पूछा गया है, कवयित्री किसे बुला रही थी। उत्तर है, कवयित्री अपने बचपन को बुला रही थी। ग में पूछा गया है, कवयित्री को नया जीवन किस रूप में प्राप्त हुआ। उत्तर है,
कवयित्री को नया जीवन अपनी नन्ही बेटी के रूप में प्राप्त हुआ। ख में दिया गया है, कवयित्री को मिट्टी खिलाने कौन आई थी? और उसका उत्तर है, कवयित्री को मिट्टी खिलाने उसकी बिटिया रानी आई थी। फिर दिया गया है, अपनी बिटिया की किस बात से कवयित्री बहुत खुश हुई? उत्तर है, जब अपनी बिटिया कवयित्री को मिट्टी खिलाने आई थी तब इस बात पर कवयित्री बहुत खुश हुई थी। छ में दिया गया है, कवयित्री के पास बचपन क्या बनकर आया? उत्तर है, कवयित्री के पास बचपन नन्ही बेटी बनकर आया। छ में दिया गया है, किसकी मंजुल मूर्ति देखकर कवयित्री में नवजीवन जाग उठा? उत्तर है, अपनी बेटी की मंजुल मूर्ति देखकर कवयित्री में नवजीवन जाग उठा। ज में पूछा गया है, क्या तुम्हें भी बचपन प्रिय है? उत्तर है, हाँ, मुझे भी बचपन प्रिय है।